दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज हमारे साथ शरीक हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब के साथ हम जो गुफ्तगू करेंगे, राजस्थान के उदयपुर में जिस दर्जी कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्या की गई है, दो मुस्लिम नौजवानों ने जो उन्हें बेरहमी से कत्ल किया है, इसीलिए हमने आज मदऊ किया अब्दुल रहमान साहब को। अब्दुल रहमान साहब, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया आजिम साहब। अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में दो मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू नौजवान का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसका नाम था कन्हैया लाल जी। इसका जुर्म यह था कि नुपुर शर्मा की एक पोस्ट को उसके बेटे के ID से शेयर किया गया था, जिसको लेकर उसका कत्ल हो गया। इस पर आपकी मुस्लिम लीग क्या सोचती है? आपके क्या विचार है? क्या इस तरह का कत्ल हमारे मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्या इजाजत देता है, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो? बेशक सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमारे लिए बहुत बड़ी है, उनकी गुस्ताखी हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल। अगर उनकी गुस्ताखी करता है तो हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है। हिंदुस्तान ही नहीं, आलम इस्लाम के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन क्या इस तरह के मामले में इस तरह का रद्द अमल क्या ये जायज है? क्या कोई कानून इसकी इजाजत देता है? जी राशिद अजीम साहब, आपने मुझे इस सिलसिले में बात करने के लिए कांटेक्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के रसूल फरमाता है कि एक बेकसूर को मारना पूरे आलम को मारना, पूरे आलम के इंसानियत को मारना है। और जो वाकया उदयपुर में हुआ है वो बहुत ही मजम्मत काबिल मजम्मत है। इस तरीके से किसी को भी किसी का जान लेने का कोई हक नहीं है। मुसलमान हमेशा जो है हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा रखा है, और जो भी हो, कानून अगर कोई गलत करता भी है तो उसको कानून सजा देगा। कोई भी व्यक्ति को, कोई भी इंडिविजुअल्स को किसी को सजा देने का कोई राइट नहीं है, और इस्लाम भी इसका इजाजत नहीं देता है। इसलिए उदयपुर में जो वाकया हुआ वो काबिल मजम्मत है। जितना मजम्मत किया जाए उतना कम है। और जैसा कि हम सबके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है इसका कड़ी निंदा करती है, और खास करके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र स्टेट भी इसका कड़ी निंदा करती है। लोगों से अपील करते हैं इस मौके पर कि मुसलमान और अपने हिंदू भाई सभी लोगों से अपील करते हैं कि भाईचारगी अपना बनाए रखे, संयम बरते। और ये जो इंडिविजुअल लोगों ने ये काम किया है, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होता है, समझदार ना समझ लोग होता है, टॉलरेंट लोग होता है। तो उसका कभी भी इस किस्म के लोग कुछ भी अगर गलत करते हैं, हरकत करते हैं, उसका सेहरा जो है पूरे वो कौम के ऊपर नहीं लगाना चाहिए कभी भी। उसका इल्जाम जो है कौम पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम इस किस्म का कोई सबक किसी को नहीं देता है। इस्लाम में अगर तारीख देखा जाए, इस्लाम में इस किस्म का कोई कानून नहीं है। और बिना ट्रायल का जो कानून है, हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान को के कानूनी व्यवस्था के हिसाब से जो है हमें जो है सब कुछ करना चाहिए। हमने हमेशा, मुसलमान भी हमेशा जो है यहाँ के कानूनी व्यवस्था पर, यहाँ के जुडिशरी के ऊपर भरोसा रखा है। आज भी भरोसा रख रहे हैं। बड़े से बड़े हादसा मुसलमानों के साथ में हो गया, उसका बावजूद भी मुसलमान ने कभी अपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। ये जो वाकया हुआ है काबिल मजम्मत है, और हिंदुस्तान की हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत ही इसकी अफसोसनाक मजम्मत कर रहा है, सारे मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये इस तरह के हालात क्यों बनते हैं? इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार अगर हक से बात करें तो सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन सी सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी RSS सरकार जो है वो इसके जिम्मेदार है। मैं डंके की चोट पर कहना चाहूंगा, जो हालात जो है 2014 के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ है, सरकार ने निष्पक्ष होकर के, इम्पार्शियल होकर के कोई भी कदम उसको रोकने के लिए नहीं किया।
जी मुसलमानों के खिलाफ उनके खाने के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर, हर चीज के ऊपर जो है, जब हिंदुत्ववादी, सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी, जब मैं हिंदुत्ववादी कहता हूं तो वो हिंदुत्ववादी जो इस किस्म के काम करते हैं उनका उनका ऊपर मेरा निशाना है, उनका ऊपर मेरा टिप्पणी है। वो जब भी ऐसे मुसलमानों के जी खिलाफ जब भी ऐसे गलत सलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज जब वो लोगों ने किया, सरकार ने सही कदम नहीं उठाया। सरकार अगर शुरू से जी लेके कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या कोई भी धर्म का लोग हो, इस किस्म के हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ, हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था के खिलाफ, जो कानून व्यवस्था में है उसके अलावा कुछ भी अगर करते हैं तो उसके ऊपर उसी वक्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जी यहाँ क्या हुआ है, 2014 से एक तरफे लोगों को जो है पूरा छूट दिया गया है। आपको जी याद होगा, इसी राजस्थान के अंदर जब बीजेपी सरकार था, वहां पर एक मुसलमान का बहुत घिनौनी तरीके से कत्ल हुआ। पूरे पूरे दुनिया ने उसका वीडियो बनाया, वो देखा दुनिया ने। बाकायदा उस आदमी को माला पहनाया गया, उसको फंड रेज किया गया उसके लिए, और जो है जी इवन उसको इलेक्शन लड़ा के जिताने की बात तक किया गया। और सबसे निंदनीय, सबसे दुखद बात यह है, हमारे देश के होम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे कोई भी वाकयात के ऊपर उसका कंडम नहीं किया। कभी वो नहीं मैं सामने आपसे आकर कभी वो सामने जैसे कि आकर कहा नहीं ये चीज गलत है हमारे देश के लिए, हमारे देश की जो है भविष्य खराब हो रहा है, हमारे देश इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, ये उन्होंने कभी भी आकर सामने आकर के नहीं कहा। जी आप कहना ही चाह रहे हैं कि निहत्थे मुसलमानों के साथ में जो मॉब लिंचिंग हुई, बहुत सारे वाकयात हुए, दलितों के साथ में बहुत सारे अनगिनत है, वो गिन नहीं सकता, अनगिनत चीजें हुआ उनके साथ में।